अगर शुगर लेवल, बीपी लेवल ठीक नहीं होगा तो दिल में कभी भी जान और ताकत नहीं आएगी। वो दिल बेजान रहेगा। और दिल की ईसीजी हम रोज़ाना भी करवाएंगे तो वो कहेंगे जी तंदुरुस्त है। यही ज़्यादा कह सकते हैं हार्ट बीट स्लो आ रही है, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। और जब गैसेस ज़्यादा हो जाएंगी तो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। अब हार्ट बीट तेज़ जब होगी तब भी प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, वजह मैदा होगी। और सबसे बड़ा आपके साथ डेंजरस काम शुगर लो का आ रहा है, जो कि आपने बताया कि 72 आ रही है जी, शुगर 72 आ रही है। रैंडम। और हाँ जी, ब्लड भी लो आता है ना, 1700। ठीक है, 175। अच्छा, अब ये शुगर लेवल मसलन रैंडम आपकी खाली पेट वाली जो 72 आ रही है ना, हाँ जी हाँ जी, खाली पेट ठीक है पर, जी, खाली पेट पर। ये 72 आ रही है। इसे खाली पेट 120, 15, 20, 25 पे होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप भूख बर्दाश्त कर सकेंगे, आप में एनर्जी होगी उस टाइम पे। अब हर रोज़ हम सुबह उठे और शुगर सबकी डाउन हो तो उनमें उनके जिस्मों में तो ताकत ही नहीं होगी। और इसको कोई ये कहे कि ठीक है जाओ घर, तो अगले 20 साल भी इलाज करवाते रहे, मसला हल नहीं होगा। डॉक्टरों ने कही बिल्कुल आप। लेकिन अब आपके सामने है कि उसका नुकसान आप उठा रहे हैं, आप उसका नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको रिकवर करेंगे, आपके जिस्म में एक पावर होगी, ताकत होगी, आपकी हार्ट भी ठीक काम कर रही होगी, आपका बीपी लेवल नहीं गिरेगा, आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। ओके, अब इसको दुरुस्त ज़रूर करना आपने। मीठा दूर से ज़्यादा खाना ताकि मसले का, लेकिन मीठा लिक्विड में नहीं खाना आपने, मतलब जूसेस वगैरह जूसेस में नहीं ले सकते ज़्यादा। वो जूस आप आम का पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें मीठा तेज़ डाल लें। बाज़ का ये होता है कि कोई और जूस ऐसे इधर उधर का ना पिए, या शरबत बजूरी संदल आप समझे मैं पी लूँ तो उससे मैदा ठंडा हो गया तो और ज़्यादा गैस, कब्ज़ और ये तेज़ाबियत सारा कुछ बनाएगा। वो नहीं पीना, ताकि आपका मामला जो है ना वो बाकी का ख़राब हो ना, कब्ज़ इस तरह और बढ़ जाएगी ठंडे मशरूब पीने से। इसलिए मैंने लफ्ज़ बोला गोलियाँ चूस लें, चीनी खा लें, या बाकी जब रोटी वोटी खाएंगे उससे भी शुगर तेज़ होगी, या बिस्किट खा लें। लेकिन ऐसा मीठा कि जो कि आपके मैदे को ठंडा करके और आपकी पूरी बॉडी को ठंडा करे, और आप ख़राब हो पहले ही खुश्क सर्द हैं, सारी ठंडे हैं, और ठंडा करेंगे तो तबाही हो जाएगी। नहीं, वो हो ही नहीं है। अगर होगी तो मौके होंगे, नहीं हुई तो नहीं हुई, बस कुछ भी नहीं है। वैसे भाई S1 दें, S1 की पक्की दे दें। दवाई जितनी बेहतर अच्छी जो भी बने वो दे दूँ ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसमें मैं क्योंकि रेगुलर कोर्स नहीं दे रहा, सारी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग दे रहा हूँ ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाए। अक्सीर 5G 90 गोलियाँ दे दें, लेकिन खानी आसान होगी, सारी रिज़ल्ट इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर फौरी बेहतरी की तरफ आ जाएगा, मामला अच्छे हो जाएंगे। मिजाज में सारे मसले हैं, भूख, नींद, कब्ज़, गैस, जाफियत, नब्ज़, नींद की कमी, यूरिन के साथ करते हैं, वो सारा कुछ बेहतर होता है। नींद कम, भूख कम, कब्ज़ ज़्यादा, गैस ज़्यादा, और थकावट, हाँ एंजाइटी इधर आ गया। ये वो लानते जो मिजाज के अंदर होती है, मैंने कहा लग भी ज़रा लिख लूँ। अच्छा जी, S1 की पक्की आ गई और अक्सीर 5G 90 गोलियाँ आ गई। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी लो है। अच्छा, गैस भी क्या बहुत ज़्यादा हो जाती है? नहीं, गैस होती है। गैस कम ही है ना? गैस कम है ना, सीना जलन भी नहीं होती ज़्यादा, लेकिन वो ठीक है, हाजमा ठीक नहीं है। हाजमा ठीक नहीं है। खाया पिया लगता M4 नहीं। फैसे वही 45 गोलियाँ दे दें। कब्ज़ 5 30 कैप्सूल दे दें, और कब्ज़ जदीद वाले 15 कैप्सूल दे दें। ये हमारा ओवरसीज़ कोर्स होता है 5000 का, ठीक है जी। ये आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह सारी मसाइल बेहतरी की तरफ आते हैं। अच्छा, वो मुझे बता दें कि किस किस तरह मैंने इस्तेमाल करनी है।